Okay, student, we have studied present, past and future indefinite tense. हमने indefinite tense है उसमें जो error हम करते हैं, ठीक है, और present indefinite में कौन कौन से rules जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं. Today we will study past, present and future progressive tense. ठीक है, तो आज हम तीनों जो टेंस हैं उनका प्रोग्रेसिव भी पढ़ेंगे और उस तीनों जो टेंस हैं उसका परफेक्ट भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो प्रोग्रेसिव टेंस है उसकी हम सबसे पहले आइडेंटिटी देखेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है. प्रोग्रेस और कॉन्टिन्यू ये एक ही चीज है. ठीक है, जो चीज प्रोग्रेस में होती है उसका क्या मतलब होता है कि वो अभी हो रही है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई. और जो चीज कंटिन्यू होती है वो भी उसका क्या मतलब होता है कि वो अभी हो रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई. ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट. ठीक है, तो अभी इन प्रोग्रेस है और हमें कैसे पता चला कि ये प्रोग्रेस है. अगर हम कोई बंदा बोलता है कि वो खाना खा रहा है, वो काम कर रहा है, किताब लिख रहा है. सो लिख रहा है, ये जो वर्ड है रहा, ठीक है, या रही या रहे, ये हमें बताता है कि ये जो काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि हो रहा है. ठीक है, चल रहा है काम. तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस. सो प्रोग्रेसिव इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस. अब इसमें हम देखते हैं कि आपके जनरल रूल्स क्या हैं. ठीक है, आपके जनरल रूल्स क्या हैं इसमें. आप हमेशा इसमें ing विद फर्स्ट फॉर्म यूज करें. ठीक है, इसमें आप इसके जो जनरल रूल है मतलब ये है कि आपका प्रोग्रेसिव टेंस आएगा चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो. इसमें जो एक जनरल रूल ये है कि आप हमेशा कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी पार्टिसिपल. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसके साथ आईएनजी पार्टिसिपल लगाते हैं. ठीक है, वर्ब के साथ आप क्या लगाते हैं? आईएनजी. सो एक तो आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, चाहे वो आपका पास्ट का है, चाहे वो आपका प्रेजेंट का है, चाहे आपका फ्यूचर का है, उसमें फॉर्म कौन सी आप लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. ठीक है, ये आप तीनों में लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस चीज है उसमें हम आईएनजी तो लाजमी लगाते हैं. ठीक है, आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म. सो ये आपका जनरल रूल. अब आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब. अब आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीनों का डिफरेंट है. पास्ट का डिफरेंट है, प्रेजेंट का डिफरेंट है और फ्यूचर का डिफरेंट है. ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब भी हमें बताएगा कि ये जो सेंटेंस हमने बोला है ये कौन सा. हेल्पिंग वर्ब भी हमें बताएगा कि ये जो हमने सेंटेंस बोला है ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ही इज प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. अब ये प्लेइंग हमने यूज जो किया इससे हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है. लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये आया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है या पास्ट का कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर का? तो हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से. सो आपने हेल्पिंग वर्ब इंडिविजुअली याद रखना है. हम प्रेजेंट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो है इज एम आर. ठीक है, इज एम आर ये हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट में. ये तो आप आगे आपको पता है कि जो इज है वो किसके साथ यूज करते हैं? ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज. आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम. और बाकी आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? और प्लूरल के साथ आर. ठीक है, सो आपका हेल्पिंग वर्ब है जो इज एम आर वो आपको क्या बता रहा है कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है ये किसका है? प्रेजेंट का. अब कोई अगर सेंटेंस है तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट का है? ठीक है, पास्ट
प्रोग्रेसिविटी का आइडेंटिफिकेशन है, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या कौन सा यूज होगा, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा was। ठीक है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, was। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही was playing फुटबॉल, ठीक है, they were playing फुटबॉल। तो ये जो आपका was और were है वो आपको क्या डिफाइन करता है कि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर आपकी जो फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन है, फ्यूचर का टेंस आपका किस तरह आइडेंटिफाई होगा, ठीक है, बाकी तो सेम होगा, प्लेइंग बीच में यूज होगा, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो आपको पता चल गया ये कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। सो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कि कौन सा होगा, आप उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी, शैल बी, ठीक है, विल बी, शैल बी। सो ये आपके तीनों टेंस के तीनों आपके क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब आ गए। प्रेजेंट का आपका इज एम आर हो गया, पास्ट का आपका वॉज पर हो गया, और फ्यूचर का आपका फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूस का क्या हो गया, विल बी, शैल बी। नेक्स्ट आपका टेंस है परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट चीज किसको बोलते हैं, परफेक्ट हर उस चीज को बोलते हैं जो कंप्लीट होती है, जो कंप्लीट मुकम्मल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट चीज को आप कभी भी परफेक्ट नहीं बोलते, ठीक है। सो आप अब इसमें जो परफेक्ट टेंस है, जो आपका परफेक्ट टेंस का जो जनरल रूल है वो आप याद रख लें कि परफेक्ट में हमेशा आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। परफेक्ट चाहे कोई भी हो, जब आपको बताया जाए कि ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट है, तो कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई बोलता है कि वो खाना खा चुका है, वो काम कर चुका है, ठीक है, तो जब ये सेंटेंस में आता है ना चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, वो ये काम कर चुके हैं, वो काम कर चुके थे, वो काम कर चुके होंगे, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना ये बता रही है कि आपका परफेक्ट है। तो परफेक्ट जो भी चीज होती है उसमें आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज करते हैं, इस तरह परफेक्ट में आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, चाहे वो आपका पास्ट को, चाहे फ्यूचर को, चाहे प्रेजेंट को। सो अब जिस चीज में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई भी होगी, थर्ड फॉर्म, वो तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट का है, ठीक है, या प्रेजेंट में हमने क्या लगाना है, या हमने फ्यूचर में क्या यूज करना है। सो आप हमेशा प्रेजेंट जो परफेक्ट है आपका उसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज करती हैं हैज, हैव, ठीक है, कौन सा यूज करते हैं, हैज, हैव, दो आपके ये हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, ठीक है। सो आप हैज किधर यूज करते हैं, से आप हैज यूज करते हैं ई शीट के साथ, और बाकी सब के साथ क्या यूज करते हैं, हैव, ठीक है। सो अब आपका जो पास्ट परफेक्ट है उसमें आपको क्या क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज किया जाएगा, उसमें आप यूज करते हैं हैड, ठीक है, उसमें आप कौन सा यूज करते हैं, हैड। तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा, जहां पे लगा होगा आई हैड वॉन, ठीक है, 5 मैच, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। जहां पे होगा ही हैज वॉन 5 मैच, तो जब हैज हैव लगा होगा तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो हो गया। अब फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है विल हैव, शैल हैव, ठीक है, विल हैव, शैल हैव। सो जहां पे आपका विल हैव, शैल हैव यूज होगा वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि जब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म हमेशा आप परफेक्ट में यूज करते हैं, जब आप
उसमें हैड लगाएंगे तो वो पास्ट का परफेक्ट होगा, जब आप उसमें हैज हैव लगाएंगे तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, और जब उसमें आप विल हैव शैल हैव लगाएंगे तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। परफेक्ट है वो, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल है दोनों। ठीक है, आप उसको इस तरह याद रख लें कि जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें आप फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज करते हैं, परफेक्ट में आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और आप उनके हेल्पिंग वर्ब है वो डिफरेंट याद रख लें। जो प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसमें आप इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप वॉज वर यूज करते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप विल बी शैल बी यूज करते हैं। इसी तरह आप जो परफेक्ट है उसको इस तरह याद रख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैज हैव यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में आप हैड यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव शैल हैव यूज करते हैं। ठीक है, सो ये दो चीजें होती है जो आपने याद रखनी होती है टेंसेस में। एक हेल्पिंग वर्ब याद रखना होता है, ठीक है, और एक आपने रखना होता है याद फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जो एरर्स हैं वो जो स्टूडेंट करते हैं वो मैंने आपको बताया कौन से एरर यूज करते हैं। ठीक है, वॉज पर आपने याद रखना है कि आप वॉज ही शी इट के साथ वॉज यूज करते हैं, बाकी आप वर यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर चीज हो उसके साथ भी आप क्या यूज करते हैं, वॉज, और प्लूरल हो तो फिर आप क्या करते हैं, वर यूज करते हैं। ठीक है, सो एक हेल्पिंग वर्ब, फिर आप इज एम आर भी देखते हैं कि कहाँ पे ही शी के साथ इज यूज करते हैं, आई के साथ एम, और बाकी प्लूरल और बाकी जितने प्रोनाउन है उनके साथ आप आर यूज करते हैं। ठीक है, सो ये आपके हो गए इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आपका हो गया परफेक्ट टेंस। अब एक और टेंस हमारे पास होता है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक हमारे पास होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपकी काम करने की चार स्टेट्स है, चार कंडीशंस है कि आपका काम अभी कौन सी कंडीशन में। ठीक है, पहली कंडीशन थी वो थी इंडेफिनिट, वो हमने पढ़ी, फिर हमने जो दूसरी कंडीशन पढ़ी वो थी कॉन्टिन्यूअस, वो हमने पढ़ी, फिर हमने तीसरी कंडीशन देखी परफेक्ट। ठीक है, जिस वो का वो कौन सी कंडीशन है काम की जिसमें कंप्लीट हो गया। अब एक और चौथी कंडीशन है जो लास्ट आपकी कंडीशन है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक तो हमने देखी ना कॉन्टिन्यूअस थी और एक परफेक्ट थी, दोनों अलग अलग थी। अब ये कंडीशन है जिसमें आप कहते हैं कि वो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इट मीन, कि जो आपका काम है, जो आप काम बता रहे हैं, कोई सेंटेंस आपने बोला, वो हम उसको कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। कोई भी काम जारी भी, अगर हम कहें कि एक काम है वो जारी भी है और हो भी चुका है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम है उसमें टाइम स्पेसिफिकेशन बताते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि वो 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है, या वो सुबह से खाना बना रही है। ठीक है, अच्छा इस सब सेंटेंस पे आप गौर करें। कोई कहता है कि वो 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है, अब हमने जो बीच में ऐड किया ना 3 हफ्तों से, अब इधर जो 3 हफ्ते हैं ना बीच में, 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है। अगर हम बोलते ना वो मेहनत कर रहा है तो सिंपली क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन अब हमने बोला कि वो 3 हफ्तों से मेहनत कर रहा है, इट मीन कि हो सकता है, क्योंकि वो 3 हफ्तों से जो मेहनत कर रहा है तो हो सकता है उसकी जो काम है मेहनत करना है वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, कि हो सकता है कि वो 3 हफ्तों से जो मेहनत कर रहा है, अगर कोई शख्स 3 हफ्तों से कोई मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो हो सकता है कि कंप्लीट हो चुका हो, और हो सकता है कि वो अभी भी कंटिन्यू, क्योंकि वो 3 हफ्तों से कर रहा है। ठीक है, सो इसमें आपकी जो चीज है वो अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, इसमें चीज जो है वो
आपको नहीं पता कि वो जो आपका काम है कंप्लीट हो चुका है या अभी इन प्रोग्रेस है, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कि वो परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस, मतलब ना वो कंप्लीट परफेक्ट है और ना वो कंप्लीट कॉन्टिन्यूस है, बल्कि वो दोनों है। इसी तरह अगर हम कहें कोई के वो सुबह से खाना बना रहे हैं, जब क्योंकि वो सुबह से जो खाना बना रही है, तो हो सकता है कि वो अभी इस टाइम कंप्लीट हो चुका हो, वो सुबह से काम कर रही है, सुबह से खाना बना रही है। तो हो सकता है कि वो काम अभी कंप्लीट हो चुका हो, और हो सकता है कि अभी कंप्लीट ना हुआ हो, क्योंकि वो सुबह से काम कर रही है। ठीक है, सो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। सो इसमें आप फिर कुछ पार्ट लेंगे परफेक्ट का और कुछ लेंगे कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि हमने इनको दोनों को मिक्स अप किया। ठीक है, सो अब मिक्स अप करने में क्या करेंगे हम कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें कि आप सेंटेंस किस तरह बनाते हैं दोनों का मिक्सअप। देखिए कॉन्टिन्यूस में आप क्या यूज करते हैं, ये आपका प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो कॉन्टिन्यूस में आप क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज की जाती है। ठीक है, क्या यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सो यहाँ पे हम जो ये वाला है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें अब हमने कुछ पार्ट लेना है कॉन्टिन्यूस का और कुछ लेना है परफेक्ट का। तो हम इसमें ये यूज करेंगे कॉन्टिन्यूस का, ये पार्ट यूज कर लेंगे हम इसमें फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया। ठीक है, तीनों में यूज कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया कॉन्टिन्यूस का पार्ट। अब हम परफेक्ट में से कौन सी चीज यूज करेंगे, देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब, अब हमने करना है परफेक्ट में से यूज। जो हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की वो हमने की कॉन्टिन्यूस में से यूज। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और एक आपका जो होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज किया कॉन्टिन्यूस में से, वो इधर आ गया प्लेइंग, इधर भी आ गया प्लेइंग, इधर भी आ गया प्लेइंग। अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, उसी का जो परफेक्ट है। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे हैज है। ठीक है, तो इधर भी हम क्या यूज करेंगे, हैज। ठीक है, पास्ट में हम यूज करते थे हैड, इधर भी हम क्या यूज करेंगे, हैड। फ्यूचर में आप यूज करते थे विल हैव, शैल हैव, इधर भी आप क्या करेंगे, विल हैव, शैल हैव। अब एक चीज हम एक्स्ट्रा बीच में लगाएंगे, वो हम लगाते हैं बीन। ये तीनों में हम बीच में बीन लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में बीन लगाते हैं। ठीक है, वो हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि आप जो हैज हैव लगा रहे हैं, ये पे हैज हैव लगाया, यहाँ पे आपने क्या लगाया, हैड, यहाँ पे आप लगाया विल हैव, शैल हैव। अब ये जो तीन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाए, ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किए, परफेक्ट। इसके परफेक्ट में से ये अडॉप्ट कर लिया, इसके परफेक्ट में से ये अडॉप्ट कर लिया और इसके परफेक्ट से ये अडॉप्ट कर लिया। अब मैंने आपको बताया था परफेक्ट के बाद हमेशा आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी लगाई हुई है, कॉन्टिन्यूस की। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कौन सी लगाई है, कॉन्टिन्यूस की। यहाँ पे भी हमने कौन सी लगाई है, कॉन्टिन्यूस की, जो कि है फर्स्ट फॉर्म। सो थर्ड फॉर्म हमें इधर रिक्वायर्ड। हम क्या करेंगे, बी जो होता है आपका वर्ब बी, बी ई, उसकी जो थर्ड फॉर्म है बीन, वो हम बीच में अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम बीन लगा देंगे, यहाँ पे भी हम बीन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम बीन लगा देंगे। सो होगा क्या, आपका हेड के बाद फौरन बीन आएगा, जो कि थर्ड फॉर्म है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। अगर आप बीन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो फिर आपका हेड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हेड अब चूंकि परफेक्ट का है, तो परफेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकती। सो जो आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, इसलिए हम बीच में बीन लगाएंगे। ठीक है, बीन वर्ब अडॉप्ट करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, हैड बीन प्लेइंग, हैज हैव बीन प्लेइंग और विल हैव, शैल हैव बीन प्लेइंग। एक चीज उसमें एक्स्ट्रा होती है, वो सिंस और फॉर होता है, उसका कॉन्सेप्ट जो है हम
कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।